अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें काम था, जूस तो एंजॉय करते रहेंगे, तो खाने पीने की बात कर लेते हैं। अब क्या खाने पीने की बात कर रहे हो अयान? वो अंडा पराठा दिखने में बर्गर की तरह हो। अंडा पराठा हो और देखने में बर्गर हो, ये कौन सी रेसिपी आपने इजाद कर ली है? यही तो चैलेंज है। यही चैलेंज है मेरे लिए। तो चले मैं आपको बना के देती हूँ। देखने में बर्गर लगे हो अंडा पराठा। आपका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए अंडा पराठा और देखने में बर्गर हो। तो गर्मी में ये जूस तो पी के मज़े आ गए। जिसने वाली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में ना, इस वीडियो का लिंक डला हुआ, जाके देख लें। चलें ठीक है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है टैंग वाली, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, या आई बटन पे भी इसका लिंक लगा देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को भी इंजॉय करना। तो मम्मा किचन में आ चुकी हैं, देखते हैं क्या बनाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग में। समय पहले मैंने फ्रिज में से आटा निकाला है, क्योंकि फ्रिज का आटा थोड़ा सा हार्ड हो रहा होता है। तो मैं इसके 4 पेड़े बना लिए हैं। जाहिर सी बात है, अयान के लिए बना रही हूँ तो अमान के लिए भी ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं 4 रोटियाँ छोटी छोटी सी बेल के रख लूँगी, और उसके बाद ना मैं प्याज, हरी मिर्चें वगैरह इसकी कटिंग करूँगी, जो अंडे के अंदर जाएंगी चीज़ें। मम्मा जब तक ये काट रही हैं, ये देखें, मैं जल्दी जल्दी ये 1 अदद प्याज और 4 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक काट लेती हूँ, और झटपट आप लोगों को दिखाती। झटपट मिर्चें भी काट ली हैं और प्याज भी चॉप हो गई है, ठीक हो गया। और ये हरा धनिया, ये भी जाएगा, क्योंकि अयान ने फरमाइश की है कि बहुत ज़बरदस्ती बननी चाहिए रेसिपी ना। चलें, और ये 2 अदद अंडे भी ले लिए हैं मैंने। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे अच्छे से हम क्लीन कर दें। देखें, सारी चीज़ें रख दी हैं। ये हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, कुटी लाल मिर्च, और 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, 2 अदद अंडे। अब सब में पहले ये जो रोटी बेल के रखी है, मैं इसके ऊपर लगा दूंगी अच्छे से। तो ये देखें, थोड़ा सा इसे प्रेस करूंगी और डालेंगे हम इसमें सारे ये स्पाइसेस। थोड़ी सी लाल मिर्चें, और ये अब अंडा मैं अलग फेंटूंगी। तो ये देखें, अंडा मैंने अलग कटोरी में रखा। कभी कभार अंडा ख़राब भी आ जाए ना, तो इस तरह हमारी चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी, ठीक। अब थोड़ा सा फिर मैं प्याज डालूँगी इसमें, हरी मिर्चें, धनिया डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी कुटी मिर्चें, क्योंकि ये लोग स्पाइसी खाते हैं, और थोड़ा सा डालूँगी नमक। ठीक हो गया, नमक डाल दिया। और जो ये दूसरी रोटी भी बेल के रखी है, वो इसके ऊपर ऐसे करके लगा दूँगी मैं। और ये देखें, ये अच्छे से इसकी हो जाएगी कटिंग, और अच्छे से प्रेस करूँगी ताकि ये बिल्कुल पैक हो जाए। और इसकी हो गई है कटिंग। जो एक्स्ट्रा आटा था वो ऐसे कट हो गया है। और ये देखें, और ये अच्छे से, ये देखें। अब ये थोड़ा सा घी डाल दिया है मैंने। अब इसको ना बिल्कुल आराम से इसके ऊपर डालना है। तो ये देखें, ये मैंने बिल्कुल आराम से डाल दिया है इसके ऊपर। और अब इसको अच्छे से सेक लूँगी मैं, और ये बन जाएगा जो अयान ने मेरे को चैलेंज दिया है ना, कि मज़ेदार सा बर्गर और अंडा पराठा दिखना चाहिए। तो बिल्कुल ये सेम वही रेसिपी बनेगी। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी ना क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे सेक रही हूँ, और थोड़ा सा प्रेस करते जा रही हूँ कि अंदर तक कुक हो जाए। और ये देखें, अब आराम से इसको पलटूंगी। तो ये देखें कितने अच्छे से ये पक रहा है। बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी, तो ताकि अंदर तक सब चीज़ें पक जाएं।
तो अयान कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। आपका चैलेंज पूरा हुआ जी। तो चले हम मैं सब रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी लग रहा है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया ताकि अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। तो देखें माशाल्लाह ये अंडा पराठा बर्गर तैयार हो गया है। अब दूसरे में भी मैंने सारा अंडा वगैरह मसाला सब इसी तरह डाल के रखा है और बस इसकी कटिंग करके मैं इसको भी फ्राई पैन के अंदर ऐसे ही पलट दूंगी जिस तरह मैंने पहला बनाया था। बस इसमें ये हुआ है कि थोड़ा सा इसके अंदर ना कहीं सुराख वगैरह था जिसमें से अंडा निकल रहा था, मगर इतना तो कभी कभार हो जाता है। तो ये मैंने अलग रख दिया था और अयान ना बस इसको कह रहा था मम्मा खा लूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा सब्र कर जाओ, खा लेना। और दूसरे को भी मैं इसी तरह तकरीबन 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि ये भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो देखें ये दूसरा भी अंडा बर्गर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये देखिए साइड से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है ना, तो मैं इस तरह साइडों में ना फ्राई पैन को घुमाते जाऊँगी और ये साइडों में से भी ना अच्छे से गोल्डन हो जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि अयान की डिमांड ना पूरी हो जाए और लग रहा है मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हूँ। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कामयाब हुई हूँ या नहीं। मम्मा ने इतनी जल्दी बना भी लिया, इतना क्रिस्पी बनाया और मम्मा अब इसकी कटिंग कर रही हैं। तो अयान आपको कैसा लग रहा है ये? यम्मी एंड टेस्टी लग रहा है और क्रिस्पी भी है। हाँ क्रिस्पी तो बहुत बना है। अब मैं देखें इसको मैं इस खोल के बताती हूँ। ये देखें अंदर तक। वाह मम्मा एक्सलेंट। देखें ये मैंने बना लिया है जो अयान ने मेरे को चैलेंज दिया था और ये देखें अयान के सामने रख दिया है और ये बहुत क्रिस्पी बना है और टेस्टी बना है। तो अब अयान को लेकर आते हैं सामने। तो अयान मम्मा ने तो ज़बरदस्त कर दिया, इतनी जल्दी बना दिया। और कैसा लग रहा है? क्रिस्पी भी अच्छा भी बना हुआ है। और आप मम्मा तो हर चीज़ बना लेती हैं, एक्सपर्ट है मम्मा तो कुकिंग की। अच्छा तो अब चलो ठंडा हो गया, देखो खा के तो बताओ। आपने कहा था ना बर्गर होना चाहिए, अंडा बर्गर। मज़ेदार यम्मी। कैसा है? यम्मी। यम्मी लग रहा है और टेस्टी नहीं है? टेस्टी भी बहुत है। सब चीज़ें परफेक्ट डली है मम्मा से? जी। आज चलें आपकी। ये तो देखें कितना अच्छा बना लिया और थोड़ा सा खाएं आप, इंजॉय करें। आप लोग भी बनाए ज़रूरी है, वीडियो देख के आप लोग भी इंजॉय करें फिर इसको। तो इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या दें आप कमेंट में जल्दी से बताएं। तो भाई अयान पूछ रहे हैं अब इसका नाम क्या रखें इस रेसिपी का, आप लोग कमेंट्स में बताएं और हम वही नाम इस रेसिपी को दे देंगे। और ये बहुत मज़ेदार सा बना है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत क्रिस्पी बना है और अंदर तक देखें बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखें ये सब अंडा और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं और ना वाकई ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अंडा खाती नहीं हूँ, वरना मैं भी आपको ट्राई करके बताती। मैं अंडा वगैरह बिल्कुल नहीं खाती और बस अयान इंजॉय कर रहा है, यही काफ़ी है। अयान कैसा लग रहा है? मम्मा ने तो मौजे करा दी इतनी सारी चीज़ें बना बना के। अच्छा मौजे हो गई। हाँ अयान तो वैसे भी खाने पीने के शौकीन हैं, इनकी तो मौजे हो गई और ये बन गई है बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी है। इसलिए मैं चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।